नमस्कार। जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती और मेरे साथ आरती। आरती। हम आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये क्या लिखा हुआ है मैं यकीन मानता हूं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये संभव है उर्दू, फारसी, अरबिक किसी भाषा में हाँ, लिखा गया है। अरेबिक भाषा में। अब आप समझिए, देश में बहुत विकट स्थिति चल रही है। विकट स्थिति कैसे चल रही है? बचपन से हमें एक बात सिखाई गई है कि स्थितियां चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपने भगवान के खिलाफ जाना हो भगवान के खिलाफ जाओ, लेकिन देश के खिलाफ कभी मत जाना। मर जाना, सर कटा लेना, लेकिन देश के खिलाफ कभी मत जाना। एक अब सवाल है कि ये जो हमने लिखा हुआ आपको फुल स्क्रीन में जो हम दिखा रहे हैं, इसका मायना क्या है? भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, था, और संभव है ये आगे भी चले। अभी सीज फायर हाँ, किया सीज गया है। फायर है अभी। अब इसको लेकर के दो धड़े, एक धड़ा अलग अलग तरह के पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी जो है उन्होंने कायरता दिखा दी, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। एक धड़ा है वो कह रहा है कि नहीं, मोदी जी ने दिखा दिया। मोदी जी देश नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारत नहीं है। तो मोदी जी को लेकर के आपकी अलग अलग इमेजिनेशन हो सकती है, थिंकिंग्स हो सकती है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं, ये जो स्क्रीन में दिखा संभव, ये गजवाए हिंद से संबंधित एक स्लोगन है। गजवाए हिंद क्या होता है ये आरती बताएंगे? आरती एक बार बताइए। देखिए, इसको बहुत सिंपल शब्दों में, इसका अरेबिक अगर आप करने जाएंगे तो शायद मेरे पास भी शब्दों का भंडार कम पड़ेगा अगर मैं इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी तो। लेकिन जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो अक्षर आपको नजर आ रहे हैं, ये अरबिक है। और इसमें एक चीज आप समझिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके काम की इतनी ही बातें हैं कि गजवाए हिंद की तैयारी है। गजवाए हिंद बहुत इस वक्त प्रचलित है, ये शब्द, ये वाक्य, ये आप कहें कोटेशन। इसका मतलब सिर्फ ये है कि काफिर जहां जहां है उन्हें इस्लाम बनाना है, मुस्लिम बनाना है। यानी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं और जहां पे रेबल्स हैं, जिनको ये लगता है कि पूरी दुनिया पे अगर कोई राज कर सकता है, अगर किन्हीं को राज करना चाहिए तो वो मुस्लिम है, बाकी सारे काफिर हैं। और उन काफिरों को मुस्लिम बनाना है, इस्लाम बनाना है, और इसलिए ये परचम लहराता फिर रहा है, गजवाए हिंद। क्योंकि जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हिंदुओं की संख्या, हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। और ये आप गाहे बगाहे आप सुनते होंगे, जैसे नेपाल ने खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रखा है, भारत में भी बहुतायत हैं हिंदू। तो अब यहाँ पर इस्लाम कैसे स्टैब्लिश हो, यहाँ इसे कैसे इस्लामिक कंट्री बनाया जाए? तो ऐसे जो रेबेलियंस हैं, जो रेबेलियंस कहना शायद बहुत थोड़ा कम होगा, इसे सिर्फ आप टेररिस्ट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। अब आते हैं मुद्दे पर। यही स्लोगन जो है रांची के एक नाबालिग लड़के ने, बच्चे ने, नाबालिग मतलब बच्चा, नाबालिग बच्चे ने एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला, और उसने डाला कि इसके लिए आर्मी ऑफ महदी, उसने ऊपर में लिखा है कि बाकी लड़के जो है वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बीच उन जैसे लड़के जो आर्मी ऑफ महदी, जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं, वो उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ये उसने पोस्ट किया। रांची का विधायक सीपी सिंह ने इसको लेकर के ट्वीट किया, जो हम आपको ट्वीट भी दिखा दे रहे हैं। इसके आधार पर इस लड़के की गिरफ्तारी हुई। नाबालिग है लड़का, तो इसीलिए जो कानून संगत होगा वो होगा। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही शर्मनाक बयान आता है। वो शर्मनाक बयान झारखंड के एक मंत्री, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, और जात धर्म से ऊपर हमेशा खुद को बताते रहे हैं वो। हाँ। और उन मंत्री का एक बाइट है, ये बयान आया, एक बार आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि बच्चे से भूल हो गई और सीपी सिंह को बददुआएं लगेगी। ये वो कह रहे हैं कि उस लड़के के माँ बाप की, क्या ये भूल है? पहले आप सुन लीजिए इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं, उसके बाद। अभी सीपी सिंह का बयान आया, मैं देख रहा था ट्विटर में, बहुत ज्यादा खेलते हैं वो। मैं सीपी सिंह जी को कहूंगा कि सीपी सिंह जी, नफरत का आप हेडमास्टर नहीं है। और झारखंडी लोग जो है ना, आप इनको जो टैग कर देते हैं कि अलकायदा है पोस्ट में, ये वो, बच्चा अगर गलती करता है तो उसके लिए पुलिस है, जांच होगा उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ, गलत का इरफान अंसारी साथ नहीं दिया है, लेकिन बेवजह अगर आप किसी ने अगर कोई गलती कर दिया, उसको आप एकदम कहां से कहां टैग कर दिए, समाज को आप टैग कर दिए, समाज को आपने बोल दिया, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक परंपरा नहीं है। मैं सीपी सिंह को बोलना चाहता हूँ, आप बड़े हो तो आप सभी समाज को लेके चलो, सबका सम्मान करो। आज मैं मुस्लिम हूँ,
मैं दलित का सम्मान करता हूँ, आदिवासी का सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण का करता हूँ, लाला का करता हूँ, भूमियार का करता हूँ, मारवाड़ी का। कोई ऐसा धर्म नहीं कि मैं सम्मान नहीं करता हूँ। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या दिखाना चाहते हो? मुस्लिम को गाली देकर क्या आपका हिंदू हो जाएगा? क्या नहीं होगा अब हिंदू वर्ग आपका। आप समझ लिया है, चकमाबाज हैं आप लोग, धोखेबाज हैं आप लोग समाज के तोड़ने वाले लोग हैं। अब ये मत समझिएगा, दोबारा जिस तरह से ट्वीट करते हैं, ट्वीट को आप थोड़ा सॉफ्ट कीजिए। मैं इरफान अंसारी बोल रहा हूँ, थोड़ा संयम बरतिए सीपी सिंह जी, मैं बता रहा हूँ। बच्चों को फंसा कर, बच्चों को जेल में भेजकर आपके घर में क्या लड्डू फूट जाएगा क्या? उनके माँ बाप का हाय लगेगा आपको, ये मत सोचिए। हमको तो बहुत हिंदू लोग, हमारा लड़का लोग आरएसएस और बजरंग का गाली देता है, तो क्या सबको हम जेल भेज दें? ये काम मैं नहीं कर सकता, याद रखिएगा। लड़का बच्चा गलती करता है, हम लोग हैं, मौका देते हैं सुधारने का, सुधर जाओ तो सुधरता है, लोग मौका देते हैं। अब ट्वीट कर दिया, कौन सा लगता है आतंकवादी आ गया क्या? झारखंड में कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ नहीं आने देंगे। यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ राहुल जी हमारे मार्गदर्शक है, और यहाँ इरफान अंसारी मंत्री है। यहाँ सबको लेकर चलना, सबका विकास करना और सबका दिल जीतने का काम यहाँ की सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, इरफान अंसारी कर रहा है। सलाम जोहार। चलिए भारती, मैं बस एक सवाल पहले पूछना चाहूंगी। ये आप बच्चे हैं, बच्चे को बचपन से घर में संस्कार मिलते हैं, जो सीख मिलती है, वही वो बड़े होकर उन चीजों को अपने जीवन में उसको आत्मसात करते हैं। ये सब जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो। क्या ये शख्स जो गिरफ्तार किया गया है वो इतना बच्चा है कि उसे ये नहीं पता कि उसके लिए राष्ट्र का मतलब क्या है, उसके लिए गजवाए हिंद का मतलब क्या है, उसके लिए आर्मी ऑफ मेहदी का मतलब क्या है? इरफान अंसारी इसमें तर्क दे रहे हैं कि आरएसएस वाले भी तो बोलते हैं, आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन गजवाए हिंद में काफिरों को खत्म करके और इस्लाम में कन्वर्ट करने की बात है। हिंदू राष्ट्र में ये बात बिल्कुल भी नहीं कि मुस्लिमों को खत्म कर देना है या फिर खत्म कर देना है, नहीं है। हिंदू राष्ट्र में ये कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए कि 70% जनसंख्या हिंदू की है, 60% जो भी है। खैर, हम उसका भी समर्थन नहीं करते। देश सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा, संविधान था, संविधान रहेगा। लेकिन संविधान का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे पोस्ट को डिफेंड करेंगे। बिल्कुल, अगर बोलने की आजादी है तो इसका मतलब आप कुछ भी बोल करके नहीं। हम तो मांग करते हैं कि ऐसे पोस्ट को डिफेंड करने वाले मंत्री पर भी देशद्रोह का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जब उसे ये पता है कि इंडियन आर्मी में लोग कौन जा रहे हैं, इंडियन आर्मी में क्यों जा रहे हैं, और उसी के पैरेलल उसमें आर्मी ऑफ मेहदी में आने की वकालत की है ना, तो ये उसकी समझ कैसी है? तो आप उसको डिफेंड कर, आप खुद की समझ को बता रहे हैं कि आप उसको नहीं डिफेंड कर रहे हैं, उसकी सोच को डिफेंड कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया, आप देखिए जहां भी इन चीजों को लेकर चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं, आप उस सोच को डिफेंड कर रहे हैं। और आपने सही कहा कि ऐसे बयान, ऐसे पोस्ट को समर्थन करने वालों पर पहले एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, बात वही आ जाती है। पहलगाम हमला हुआ तो उसके बाद एक एजेंडा बना कि नहीं, हर मुस्लिम दोषी है तो हर मुस्लिम दुश्मन है। और वो एजेंडा क्यों बनता है? वो एजेंडा, हम लोग बोलते हैं कि आरएसएस भी ऐसा कर रहा है, वो तो गलत है, हम ठोक के बोल रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन ये भी सही नहीं। बिल्कुल, ये पोस्ट करने वाले लोग, उनको आप बच्चा, इसका मतलब निर्भया का रेप करने वाला वो बच्चा नाबालिग था, उसको फ्री कर दीजिए। इसका मतलब कल को वो किसी का रेप कर देगा, किसी की हत्या कर देगा, वो तो बच्चा है, और वो भूल हो गई। आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं ठीक है, आगे भी तुम ये करो। मतलब ऐसी भूल हर कोई करता रहेगा। भूल है, देश के खिलाफ ये भूल है। कल को अगर वो पाकिस्तान को कोई सूचना आदान प्रदान कर रहा तो भूल है वही। और उसके अलावा बात यहीं तक रुकी नहीं ना, ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि किसने इसे फंसाया है, ये भी तो देखिए। कमाल की बात है। तो कुल मिलाकर के ये बयान इरफान, और इस सरकार में सोचिए, एक मंत्री वो कहते हैं कि हाथ में संविधान और दिल में शरीयत, ठीक, और दूसरे मंत्री ये कह रहे हैं कि नाबालिग है, भूल हो गई है, फंसा दिया सीपीसी। मतलब ये होना चाहिए, सरकार भी तो आप ही की है हुजूर, सरकार कोई पाकिस्तान से तो आई नहीं है, सरकार आपकी है। सरकार ने देखा कि उसने गलत किया तभी तो अरेस्टिंग हुई है, या फिर आपकी कोई सुनता ही नहीं है, जिस लायक आप हैं वही आपको मिल रहा है। कुल मिलाकर के बात ऐसी है, देश भी पत्रकार पर केस दर्ज करवाने में बहुत आगे है, बहुत आगे हैं ये सोशल मीडिया। और वो केस इसलिए है कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, वो केस इसलिए है, अरेस्ट वारंट है। लेकिन उसके बाद देखिए, जो इतनी बड़ी सजा, मतलब इतनी बड़ी गलती कर रहा है, उसे सिर्फ मानवीय भूल बता रहे हैं, ह्यूमन एरर बता रहे हैं, ये बड़ी बात है। वो गलती हो गई। तो कुल मिलाकर के देखिए, कुछ ऐसे ही लोग हैं, इन्हीं कारण से मुसलमान बदनाम। हाँ, पूरी कौम की बदनामी ऐसे लोगों से होती है। देखिए, अगर हिंदू आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के कारण बदनाम है,
तो मुस्लिम भी ऐसे लोगों ऐसे के लोगों कारण की वजह से बदनाम है, बिल्कुल। और देखिए हमारा सरोकार बिल्कुल ये नहीं था कि हम मुस्लिम के पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, विपक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्र धर्म सबसे पहले आता है। और राष्ट्र के साथ अगर कोई इस तरह का मजाक करता है, कोई इस तरह की भूल कर रहा है, तो ये निंदनीय सिर्फ नहीं है, ये अक्षम्य है, इसे माफ नहीं किया जा सकता, इसके लिए कोई माफी नहीं है। और दूसरी बात, क्लियर कट बात, कल का पैदा हुआ बच्चा भी अगर ऐसा बोलेगा ना तो उसको भी सजा दी जाएगी, बिल्कुल उसको भी सजा दी जाएगी। इसलिए सजा दी जाएगी कि राष्ट्र के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं है। आप बाकी जो बोलना बोले, आपको संविधान आजादी देता है। आप एक छोटे से चीजें देखिए कि इस वक्त जो देश में तनाव चल रहा है दोनों देशों में, हमारी तरफ से जो सेना के जवान है वो शहीद हुए हैं, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। वो देखिए उनमें से एक बच्ची जो झुंझुनू के जो शहीद हुए हैं, उनकी बेटी कह रही है कि वो बड़े होकर सेना में फौज में होना चाहती है। इम्तियाज को देखिए, इम्तियाज को देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पटना के शहीद इम्तियाज से देखिए, उनके परिवार से मिलिए, आपको और अगर उससे भी नहीं तो सोफिया कुरैशी से मिलिए भाई साहब, पता चल जाएगा कि भूल किसे कहते हैं और देश प्रेम किसे कहते हैं। धर्म और जात राष्ट्र धर्म में कहीं नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आती है अगर सामने सच्चाई, तो वो नीयत है आपकी कि आप अपने राष्ट्र के प्रति कितने साफ ईमानदार हैं, आपकी नीयत कितनी साफ है, सबसे बड़ी बात। और अगर ऐसी भूल हो रही है तो ये भूल शर्मनाक है, शर्मनाक है। इस भूल की सजा मिलनी चाहिए और इस भूल को डिफेंड करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। उनको भी सिर्फ इसलिए कि वो मंत्री हैं और उनका मुंह सुंदर है, उनको भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। अब बाकी आपको केस दर्ज करना है तो अभिषेक भारती इधर बैठा है, कर दीजिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।